वर्ष 2024-25 भारत के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आया था। भारत ने इस बार का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ किया है। लगभग 820 बिलियन डॉलर का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया है। आज तक भारत ने इतना बड़ा एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी अचीव नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब टैरिफ की घोषणा कर रहा था मार्च के महीने में, उस मार्च के महीने में ही हम लोगों ने अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। लगभग 35% तक एक्सपोर्ट के अंदर राइज देखने को मिला है। यानी कि अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भी भारत के एक्सपोर्ट जो हैं वो अमेरिका के अंदर बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे? भारत ने इतना बड़ा आंकड़ा कैसे अचीव किया जबकि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपोर्ट है वो अब गिर रहा है, जबकि भारत का एक्सपोर्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैसे हो रहा है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली जो डाटा निकल के आए हैं भारत के एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के, वो आपके सामने है। इस बार भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट लगभग 820 बिलियन डॉलर के आंकड़े को क्रॉस किया है। पिछले साल भारत का एक्सपोर्ट 768 बिलियन डॉलर था। यानी कि इस वर्ष लगभग 5.58% की वृद्धि एक्सपोर्ट के अंदर देखने को मिली है। इसी के साथ में भारत के एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहीं हासिल हुई है तो वो है सर्विस सेक्टर में। पिछली बार सर्विस का एक्सपोर्ट लगभग 341 बिलियन डॉलर था, इस बार ये बढ़ के लगभग 383 बिलियन डॉलर हो चुका है। जिसके बाद केवल सर्विस सेक्टर के अंदर भारत ने 195 बिलियन डॉलर का सर्विस के अंदर सरप्लस हासिल किया है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो लगभग फ्लैट रहा है। जितना हमारा पिछले साल था 437 बिलियन डॉलर, उतना ही इस वर्ष रहा है। इंपोर्ट भारत का लगभग 915 बिलियन डॉलर का है। जिसके बाद ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट भारत का 94 बिलियन डॉलर के आसपास का देखने को मिल रहा है। वहीं चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट भारत का लगभग 98 बिलियन डॉलर का है। पर यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि भारत के एक्सपोर्ट का अंदाज़ा लगाया जा रहा था 814 बिलियन डॉलर, 814 बिलियन डॉलर, पर हम लोगों ने 820 बिलियन डॉलर आखिरी महीने में अचानक से कैसे अचीव कर लिया? इसके पीछे मेजर कारण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। US को जो हम लोगों ने ओवरऑल व्यापार किया है वो लगभग 86 बिलियन डॉलर का है, जिसके अंदर आखिरी के महीने में लगभग 10 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, जो कि पिछले मार्च के मुकाबले लगभग 35% ज़्यादा था। पर ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगा मार्च के महीने में अमेरिका ने अनाउंस किया था कि 2 अप्रैल से भारत के ऊपर टैरिफ लगेंगे, जिसके कारण से जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो घबराए और उनको लगा कि हम लोगों को हमारे ऑर्डर्स जो अभी तक हमको मिले थे वो अभी के अभी पूरे करने पड़ेंगे, अदरवाइज भविष्य में हम पूरे करेंगे तो उसके ऊपर हाई टैरिफ लगेंगे। जिसके कारण से अचानक से भारत के जितने ट्रेडर्स थे उन सब ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से US के अंदर भारत का एक्सपोर्ट जो है वो अचानक से बढ़ गया। लगभग 35% का राइज देखने को मिला और वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के अंदर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जब हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में एक्सपोर्ट बढ़ रहा था उस समय पर डर था कि भारत के ऊपर टैरिफ लगेंगे। US ने टैरिफ लगाए भी, बाद में उन टैरिफ को पॉज कर दिया है। ऐसी कंडीशन में अभी भी हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो US के अंदर फ्रीली एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। मतलब आप ऐसा मत समझना कि उस समय पर मार्च में हम लोगों ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर दिया, अब तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छी खबर कैसे है? बेसिकली अच्छी खबर ऐसे है कि हमने उस समय तो एक्सपोर्ट किया ही, अभी भी जो टैरिफ है वो हमारे ऊपर पॉज किए गए हैं।
दूसरी तरफ अगर हम चाइना से बात करें तो चाइना से भी मार्च के महीने में अचानक से इंपोर्ट हमारा बढ़ गया, लगभग 25% तक का राइज देखने को मिला, जिसके कारण से चाइना के साथ में ओवरऑल इंपोर्ट हम लोगों ने 113 बिलियन डॉलर का किया है, जो कि अपने आप में बहुत ह्यूमंगस है, जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना जरूरी है। ये तो बेसिक ट्रेड के डाटा हुए जो सामने आ रहे हैं। अब बात आती है कि भारत ने ये एक्सपोर्ट्स अचानक से इतने कैसे बढ़ा दिए, या फिर पिछले साल हमारे साथ में कौन कौन सी चीज़ थी जो हमारे साथ फेवरेबल साबित हुई और जिनकी वजह से हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की कॉफ़ी के बारे में। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि ब्राज़ील दुनिया के अंदर कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हर कोई जानता है। अब पिछले साल ब्राज़ील का एक्सपोर्ट कॉफ़ी का अचानक से रुक गया, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी की खेती खराब हो गई ड्यू टू द ड्रॉट। अब ब्राज़ील को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्लेस करा भारत ने, और भारत ने अपनी रोबस्टा कॉफ़ी को खूब एक्सपोर्ट किया, जिसके कारण से हमारी कॉफ़ी के अंदर 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा ड्रग, फार्मास्यूटिकल, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल जैसे प्रोडक्ट पे 5 से 10% तक की ग्रोथ है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल, हैंडीक्राफ्ट, जैम, ज्वेलरी, इनके एक्सपोर्ट के अंदर 2 से 10% तक का डिक्लाइन भी हुआ है। अब और समझने का प्रयास करते हैं कि यार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने का एक और मेजर कारण क्या है। भारत के एक्सपोर्ट बढ़ने का मेजर कारण है मौका प्रस्त होना। जो मौका हम लोगों को मिला, हम लोगों ने उन मौक़ों का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन वॉर जैसे ही हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू किए। अब रशिया कई सारे सामान को इम्पोर्ट करता था यूरोप से, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग गुड्स, पर अब रशिया उनको इंपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लग चुके थे। तो भारत ने यहां पर यूरोप को रिप्लेस किया और रशिया को इंजीनियरिंग गुड सप्लाई करना शुरू किया, जिसके कारण से हमारे इंजीनियरिंग गुड के आंकड़ों में लगातार हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 6.74% की ग्रोथ हासिल किया है। हालांकि यहाँ पर एक समस्या की बात भी है। आखिरी समय में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्टील सेक्टर पर और ऑटो के कंपोनेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है इंजीनियरिंग गुड्स का वो आखिरी समय पर डिक्लाइन कर गया। अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो हासिल हुई थी। इसके अलावा भारत ने प्रयास किया है सिलेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर काम करने का और सिलेक्टिव कंट्रीज़ के ऊपर, जहाँ पर भारत ने एक्सपर्टाइज हासिल की हुई है। एक तरीके से लगभग 20 देश को हम 60% से ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। इवन 6 सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, जो कि भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट का लगभग 67% का शेयर है। नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो भी भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। ये क्लियरली दर्शाता है कि हमारे जो मेजर फोकस एरिया हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग गुड, इलेक्ट्रॉनिक गुड, केमिकल, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, अलाइड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल सेक्टर्स, इनके अंदर हमारा जो फोकस है उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। साथ में जिन देशों के साथ में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उन देशों के अंदर हमारा एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि भारत के एक्सपोर्ट को आसमान छुआने में मदद कर रहा है। हालांकि यहाँ पर एक समस्या भी है कि भारत का जो इम्पोर्ट है, आप लोगों ने डाटा के अंदर देखा होगा, चाइना से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जबकि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि भाई हम चाइना से इम्पोर्ट कम करेंगे, चाइना हमको बहुत पसंद है नहीं, चाइना के साथ में हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हमारे इंपोर्ट जो है वो चाइना से लगातार आसमान छू रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि भाई चाइना के साथ में हमारे इंपोर्ट्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। इसके पीछे मेजर कारण है भारत की कंपोनेंट को लेके चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी। जैसे आप समझो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हम लोग लेके आए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के जरिए भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है, नो डाउट, पर उस प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन बना रहे हो तो उस आईफोन के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो हो सकता है चाइना से बन के आ रहे हो, तो उनका इंपोर्ट बढ़ रहा है। मैक्सिमम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और कुछ आर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा चाइना का इंपोर्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम इंपोर्ट हमारा कंपोनेंट्स का है। इवन हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो काफ़ी कम है, और इवन
ये लगातार गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस बार लगभग 14% तक का डीप देखने को मिला है, जिसके बाद भारत के अंदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि बेसिकली भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड के बीच में गैप है, ये कॉम्पिटिटिवनेस के कारण नहीं है, ये ट्रेड के इश्यूज के कारण है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप जुड़ सकते हो, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।